शीर्षक कमरा 313 की फुसफुसाहट। मारा डेंसली आधी रात के ठीक पहले बेलमूर होटल पहुंची। उसकी फ्लाइट लेट हो गई थी और अब उसे सिर्फ एक गर्म शॉवर और नींद चाहिए थी। रिसेप्शन पर बैठे आदमी ने उसे कमरा 313 की चाबी दी। चाबी बढ़ाते वक्त उसके हाथ थोड़े कांपे और उसकी आंखों में एक झिझक की झलक थी। मारा ने देखा पर थकी हुई थी, उसने अनदेखा कर दिया। कमरा 313 लंबे धुंधले गलियारे के अंत में था। फर्श पर बिछी पुरानी गलीचों ने उसके कदमों की आहट छुपा ली। दीवारों की पपड़ी उतर रही थी और बल्ब झपक रहे थे। चाबी ताले में घुसी, दरवाजा चिरचिराया और एक बासी, फफूंद और पुराने चादरों की गंध से उसका स्वागत हुआ। कमरे में घुसकर उसने बैग फेंका और बिस्तर के पास वाला लैंप जलाया। एक अकेली बल्ब की रोशनी ने कमरे को सायेदार बना दिया। ड्रेसिंग टेबल के ऊपर लगे शीशे का झुकाव थोड़ा टेढ़ा था और उसे एक पल के लिए लगा कि कोई उसके पीछे हिला। वह घबराकर पलटी, कुछ नहीं। बहुत थकी हूँ, उसने खुद से कहा। शॉवर लेने के बाद वह बिस्तर में घुसी और चादर ओढ़ ली। उसकी आंखें बंद ही होने वाली थीं कि एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। मारा। वह झटके से उठ बैठी। सन्नाटा। थकावट है, उसने खुद को समझाया। दिल जोर से धड़क रहा था। फिर वही आवाज, इस बार और करीब से। मारा, वो आ रहा है। उसने फिर से लैंप जलाया। कमरा वैसा ही था, सुनसान। वह खिड़की तक गई, पर्दा हटाया। नीचे सिर्फ पार्किंग लॉट, एक फीकी पीली स्ट्रीट लाइट जल रही थी। उसने पर्दा वापस खींचा और पलटी और थम गई। आईने में एक आकृति थी। प्रतिबिंब नहीं, एक साया, एक आदमी। उसके ठीक पीछे। उसने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं, पर शीशे में वह मौजूद था। लंबा, पीला चेहरा, काली स्याही जैसी आंखें। उसने एक उंगली होठों पर रखी। चुप रहो। मारा पीछे हटी, उसकी सांसें तेज हो गईं। कमरा ठंडा होने लगा। लाइट झपकने लगी। शीशा जैसे किसी की सांस से धुंधला हो गया। उसने फोन उठाया, बंद था। पूरा चार्ज था जब आई थी। फिर से वही आवाज। उसने उसे मारा, इसी कमरे में, और कभी गया नहीं। अचानक मारा को वो पुरानी खबर याद आई। सालों पहले इसी कमरे में एक औरत की हत्या हुई थी। गला घोंटा गया था। कातिल कभी मिला नहीं। शीशा दरक गया। एक तेज चटाक की आवाज। वो साया गायब, पर दीवार पर लाल रंग से लिखा था, बाहर निकलो। मारा ने कुछ सोचे बिना सूटकेस पकड़ा और दरवाजे की तरफ भागी, पर दरवाजा खुला नहीं। वह कुंडी घुमाने लगी, कंधे से धक्का मारा। लाइट चली गई। अंधकार। फिर एक फुसफुसाहट उसके ठीक कान के पास। वो भी तुम्हारी तरह थी। अचानक दरवाजा खुद खुल गया। मारा नंगे पैर कांपती हुई भागी और सीधे लॉबी में पहुंची, चिल्लाती हुई। रिसेप्शनिस्ट धीरे धीरे उठा, चेहरा पीला पड़ गया था। आप 313 में ठहरी थीं? उसने बुझे स्वर में पूछा। मारा ने कांपते हुए सिर हिलाया। वो कमरा तो सालों से बंद है, वह बोला। उस हादसे के बाद हमने ताला लगा दिया था। उस चाबी का तब से कोई पता नहीं चला। क्या आप इस कमरे या आईने वाले दृश्य की एक तस्वीर देखना चाहेंगी?